गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है घात और घातांक। इस अध्याय को हम लोग आज बारीकी से समझेंगे। उसका जो बेसिक होता है, बेसिक से लेके उसका जो नियम होता है, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और उसको उदाहरण के साथ एक एक नियम को समझेंगे। अध्याय का नाम है घात और घातांक। ठीक है, इसमें हम लोग इसको बेसिक इसका समझते हैं। जैसे हम लोग गुना जानते हैं, जैसे 2 गुना 2, इसको हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 है, 2 कितना बार आया है? 1 2 यानी 2। इसको हम बोलते हैं हम लोग घात, इसको बोलते हैं आधार। यानी किसी संख्या का गुना में जितना बार आता है उसको हम लोग शॉर्ट तरीका से क्या लिखते हैं? जैसे क्या आया है? 2, 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार, इसको लिखेंगे 4। यानी इस तरह से जो हम लिखते हैं उसको हम लोग घात के रूप में लिखना बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जाता है? इसको जो इसमें है इसको बोला जाता है घातांक या घात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और जिससे ये रहता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? बेस। ठीक है ना, इसको समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए ये 8 का पावर 2 है, इसमें पावर कितना है यानी घात कितना है और आधार क्या है, तो आप क्या बताएंगे? घात हो गया 2 और आधार हो गया 8। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आधार और घात को आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए 6 का पावर 3 है, तो घात कितना हो गया या पावर कितना हो गया? क्या बताएंगे आप? 3। और आधार कितना बताएंगे आप? 6। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि आधार और घात क्या होता है? जो पावर में होता है उसको घात बोला जाता है, जो जिस पर होता है उसको आधार बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है इसमें? बेसिक में बोलते, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 4 को घात के संकेतन घातांक के संकेतन के रूप में लिखते हैं। घातांक के संकेतन के रूप में लिखें। ठीक है, तो इसको घातांक के संकेतन में कैसे लिखेंगे? इसका क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 4 2 एकम 2, यानी 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? 2 गुना 2, यानी ये 2 में आया, 2 का पावर कितना हो गया? इसमें कितना बार आया? 1 2, लिख सकते हैं 2। ये हो गया 4 का घातांकीय रूप, घातांकीय संकेतन के रूप में आ गया। मान लीजिए मेरे पास है 12 है, इसको कैसे लिखेंगे घातांकीय संकेतन के रूप में? इसको उसी तरह पहले गुणनखंड करेंगे। पहले कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12 2 3 6, यानी 12 कैसे आया? 2 गुना 3। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 इसमें लिख सकते हैं, 1 2 बार आया है और 3 एक ही बार आया है। एक ही बार आया तो एक पावर नहीं लिखा जाता है, ये छिपा रहता है, यानी इसको लिखा नहीं जाता सीधा। समझे? यानी इस तरह से घातांक के संकेतन के रूप में लिखते हैं। आपको बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या मान लीजिए ले लेते हैं 625। इसका घातांक के संकेतन क्या होगा? इसको करने के लिए क्या करेंगे? सेम प्रोसेस। 650 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे। पहले 3 5 से दे देते हैं, 5 से नहीं जाएगा, 3 से क्या जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 5 से देते हैं। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 गुना 10, 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 से जाएगा 25 होता है, 5 बचे 25 होता है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5।
ठीक है। यानी अब इसको लिखेंगे, आगे क्या बढ़ा सकते हैं घातांक के संकेतन में कि 5 आधार है, आधार 5 जो है कितना बड़ा है 1 2 3 4, ठीक है 4 बार लिख दिए। यही हो गया इसका घातांक के संकेतन का रूप हो गया। चलिए इसको उल्टा समझ लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ताकि ये जो है कहीं कहीं दिया जाता है मान ज्ञात कीजिए या संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया हुआ है 5 का पावर 3, ये है, इसका मतलब क्या समझे कि आधार जो 5 है वो कितना बार आया है 3 बार, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, जितना होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 4 का पावर 5 दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि आधार जो 4 है ये कितना बार है 5 बार, इसको 5 बार गुना करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इसको जो समझ ये जो लिखा रहता है ये सब आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके जो बेसिक यही है कि जो भी संख्या रहेगा उसका पावर जितना रहेगा उसको उतना बार गुना करना होता, ठीक है। चलिए अब आगे इसके आगे समझते हैं कि इसका जोड़ घटाव किस प्रकार होता है। मान लीजिए एक संख्या है, एक संख्या ये है, जोड़ ये संख्या ये है, ठीक है। इसको समझते हैं, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब आप तो समझे, इसका मतलब क्या होता है कि आधार जो है 2 बार आया है, यानी 2 बार आया है, जोड़ इसमें 2 बार आया है, ठीक। इसको हम लोग जोड़ के नियम में कुछ नहीं कर सकते, इसको अलग अलग हल करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह लेकिन जब चलते हैं गुना में 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के समझते हैं कि 2 का पावर 2 मतलब क्या हो गया 2 गुना 2, फिर गुना 2 गुना 2। इसमें क्या देखते हैं 2 कितना आधार जो है ये कितना बार आया है 2, 1 2 3 4 बार आया है। यानी इसमें क्या देखिए ये क्या हो गया जुड़ गया है ना। इसका जब गुना जब बनाते हैं तो इसका एक नियम निकल के आता है कि किसी का पावर मान लीजिए m और इसी आधार का पावर n, यानी इसमें क्या देख रहे हैं कि आधार सेम होना चाहिए समान, तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है, यानी a का पावर क्या हो जाएगा ये आधार और ये आधार जुड़ जाएगा, यानी m प्लस n हो गया, ठीक। यानी इसको उदाहरण तो समझे, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी मान लीजिए कोई आधार 5 है, इसका पावर 2 है, फिर गुना है, फिर आधार 5 है और पावर 3 है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे नियम के तहत, नियम के तहत क्या बनाएंगे, क्या सीखे कि आधार बराबर होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, यानी 5 आधार हो गया, पावर क्या है 2 और 3 जोड़ दी, यानी 5 का पावर कितना हो गया 5 निकल गया, ठीक है। मान लीजिए 4 का पावर 3 है गुना 4 का पावर 1 तो लिखा नहीं जाता, चलिए 2 है, चलिए अच्छा 1 ले लेते हैं, चलिए चाहिए 1 यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ लिखा नहीं जाता है, तो 4 का पावर क्या हो जाएगा 3 और इसका कितना है 1, 4 का पावर 4, ये नियम समझ गया, ठीक। चलिए इसका एक भागम और एक नियम होता है, चलिए जब भी कंडीशन बदल जाए, यहाँ गुना के बदले क्या आ जाए भागा, क्या आ जाए भागा, भागा को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों फॉर्मूला में क्या देख रहे हैं आधार सेम, तो क्या नियम बन जाता है ये पावर इसमें जुड़ता है गुना में, भागा में घटता है, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं n माइनस n, ठीक। उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए 5 का पावर 4 है भागा 5 का पावर 2 है, तो
क्या बनेगा इस नियम के तहत? क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, यानी 5 का पावर कितना हो गया? 4 में 2 गया 2। यानी इस ढंग से भी क्वेश्चन रहेगा, ये आधा सेम पावर अलग अलग, बीच में बटा यानी भागा, यानी 5 पावर 4 और क्या हो जाएगा? ये पावर घट जाएगा, यानी 5 का पावर 2। उम्मीद करता हूँ ये दोनों नियम आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और नियम क्या होता है कि यदि आधार अलग अलग हो, आधार इसमें देखिए क्या सेम था ना, इसमें मान लीजिए यहाँ पे एक आधार ये है और इसका पावर m है, फिर गुना है, आधार अब अलग हो गए, यानी ए भी मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी अलग अलग संख्या है, और यहाँ पे m है और यहाँ पर भी m है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या हो जाता है कि ये दोनों आपस में गुना हो जाते हैं और दोनों का पावर सेम हो जाता है। ठीक, यानी एक उदाहरण को समझने के लिए मान लीजिए 2 का पावर 5 ले लिए गुना 3 का पावर 5 ले लिए। इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे, जो आधार होता है दोनों को गुना कर देंगे और पावर सेम कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, 2 3 6 और पावर कितना हो गया 5। ठीक, इसको भी आप समझ गए होंगे। और यदि इसी तरह इसका उल्टा, यानी a का पावर m है और b का पावर भी m है, देखिए दोनों का पावर सेम लेकिन आधार अलग अलग है, तब क्या नियम बन के आता है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का पावर एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5। ठीक, इसका हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, क्या इसको बोलेंगे कि ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इस नियम के तहत। इसको उल्टा चलते हैं तो मान लीजिए कि मेरे पास 4 का पावर 4/5 का पावर 2 है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो होल पावर है इसका भी पावर है, देखिए इसका मतलब क्या समझे कि ये जो 5 है इसका भी पावर है और इसका भी पावर है, इसको उल्टा समझ रहे हैं, यानी इसके मतलब क्या समझेंगे, 4 का पावर भी 2 है और 5 का भी पावर 2। अब इसका आगे हम लोग हल कर सकते हैं, 4 गुना 4 और 5 गुना 5, यानी 16/25। ठीक है, इस तरह से बेसिक होता है। और भी कुछ है नियम, इसको हम बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये नियम हो गया, और नियम होता है क्या कि मान लीजिए किसी का पावर ये a का पावर माइनस में, ठीक क्या है, a का पावर माइनस में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका माइनस हटाने के लिए 1/m। क्या नियम बना, माइनस हट गया लेकिन ये बट्टा मर गया, तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 4 का पावर 2 माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/4 का पावर, ये समझ रहे हैं। यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो इस तरह से एक नियम ये बन रहा है। और एक बात इसमें आता है इसमें कि किसी का पावर 0, यानी कोई भी संख्या हो 2 4 6 8 10 12 जो भी संख्या हो और उसका पावर 0, तो उसका वैल्यू कितना निकलता है, 1। ठीक है, और देख रहे हैं कुछ नियम होगा तो चलिए इतना सारा आप अगर आप समझ लेते हैं, क्लास 6 to 10 क्वेश्चन आंसर हल आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है।